हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब टू यू ऑल। और मैं विनय स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाय विनय में। और आज हम जो प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ आवर द टॉपिक इज़, तो अभी तक द टॉपिक है oogenesis। और यहाँ पर अभी तक जो हम बात कर चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हम बात कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये सब हम देख चुके हैं, अच्छे से रिवीजन भी कर चुके हैं इनका एक वीडियो में। और ये सब ग्लैंड्स, TSO पेनिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने अच्छे से कर लिया है, इंटरनल स्ट्रक्चर ओवरी का देख लिया है, वल्वा, मेमरी ग्लैंड, ये सब टॉपिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हार्मोनल कंट्रोल हम देख चुके हैं, FSH, ICHH का क्या रोल है यहाँ पर, FSH और LH का क्या रोल है। स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस हमने देख लिया था, ठीक है। स्पर्मिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म यहाँ पर हमने देख लिया था। इसके बाद जो बात अब हम करेंगे वो हम करेंगे oogenesis के बारे में। सो oogenesis के बारे में ये बात है कि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है इन फीमेल्स। वहाँ पर मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस था, यहाँ पर oogenesis है। oogenesis का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग, फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग। वेट अ मिनट, जस्ट मैं आपके 10 सेकंड लूँगा बस। यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ एग का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं फीमेल्स में, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, रिलेवेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पूछा जा सकता है कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, या कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस दोनों है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं तो डिसकॉन्टिन्यूस है। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हम प्राइमरी फॉलिकल्स की बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हम प्राइमरी फॉलिकल्स की बात करते हैं, आप बोलेंगे सर प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है, ये तो बताइए। भाई बिल्कुल बताएंगे आपको, लेकिन पहले एक बार फैक्ट तो जान लीजिए। फर्स्ट मंथ में, जब आप फर्स्ट मंथ में थे, ठीक है ना, ओके, तो जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स थे आपकी बॉडी में वो कितने थे? 1700। इन द सेकेंड मंथ ये हो गए, कितने हो गए? 6 lakhs। इन फिफ्थ मंथ दे बिकम 7 million, ठीक है, यानी कि 70 लाख। देन स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एट्रीशिया। एट्रीशिया नाम का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? श्रिंकिंग ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। श्रिंकिंग यानी कि वो छोटे साइज में छोटे होने लगे एंड डिजनरेट होने लगे, दैट इज श्रिंकिंग ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। बर्थ पर आते आते यानी कि 9 मंथ के बाद जब फुली फॉर्म्ड एम्ब्रियो जो एक्सपेल हो जाता है, उस टाइम पर क्या था? 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल थे, यानी कि एट्रीशिया हो गया था। एंड देन प्यूबर्टी पे आते आते यानी कि इन केस ऑफ फीमेल ये क्या होना स्टार्ट हो गया? 11 साल की जब उम्र में आप आए तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल कितने हो गए? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आपकी बॉडी में बच गए, यानी कि आपकी ओवरीज में। नाउ ओवरीज में बच गए। नाउ एक और फैक्ट की यहाँ पर बात होती है क्या, कि हर 500 फॉलिकल पर, फॉर एवरी 500 फॉलिकल ओनली 1 डेवलप्स इनटू एग, यानी कि 500 है टोटल, उनमें से एक ही एग में डेवलप होगा। और है कितने टोटल? लगभग 60,000 से 80,000, ठीक है। नाउ अब प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो प्रोसेस को हम डिवाइड कर देते हैं 3 फेजेस में। और ये 3 फेज कौन से हैं? पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दैट इज द फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस। सेकंड है ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज मैच्योरेशन फेज, दैट इज द फेज ऑफ meiosis और meiotic division. Okay, so let's get started with these 3 phases. Okay, now the question arises whether we should mention a process in this form or in this form, ठीक है ना। ऐसे लिखने के फॉर्म में आपको करना चाहिए या ऐसे लिखना चाहिए? देखिए, इफ विल टॉक अबाउट अ सब्जेक्टिव एग्जाम, obviously you have to written all these things in a subjective exam, so you must try to जो है try to emphasize more on or depend more on these type of डायग्राम्स, ठीक है। आपको इस तरह से मेंशन करेंगे तो देर इज़ अ मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल फैच मोर मार्क्स, यू विल अट्रैक्ट द यू नो द एग्जामिनर, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग। सो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, ये सब ओवरी में ही हो रहा है, तो हम इनको प्राइमोडियल जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर प्राइमोडियल जर्म सेल्स या गैमेट मदर सेल्स भी हम इनको बोल सकते हैं, या फिर हम इनको प्राइमरी फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये ओवरी में है, और ओवरी में जो है ये
क्या क्या ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और मल्टीप्लाई कर कर क्या कौन सा सेल बना लेते हैं, ऊगोनिया, ये ऊगोनिया बना लेते हैं। प्लूरल इज ऊगोनिया एंड सिंगुलर इज ऊगोनियम, इट इज़ अ डिप्लॉइड सेल। नाउ इनका स्टार्ट होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या करते हैं, ग्रो क्यों करते हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस यानी कि यॉक फॉर्मेशन। इन केस ऑफ, देखिए योग क्या होता है, आपने देखा होगा, आप यू मस्ट हैव सीन द एग ऑफ हैन, और एग ऑफ हैन में जो येलो पार्ट जो होता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम योग बोलते हैं, दैट इज़ अ केस। ठीक है, तो ये जो योग है ये 200 टाइम्स जो है यहाँ पर जो ऊगोनिया है वो ग्रो कर जाता है 200 टाइम्स इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। हैंस में भी 200 टाइम्स ही ग्रो करता है, फ्रॉग्स में 2000 टाइम एंड ड्रोसोफिला में 90,000 टाइम्स। ठीक है, ये ग्रो कर जाता है, ठीक है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ विटेलोजेनेसिस। अब ऊगोनिया जो है वो ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वो ग्रो करके देखिए यहाँ पर ग्रो हो गया है। अब ये जो ऊगोनिया है या ऊगोनियम है, ये ऊगोनियम जो है मियोसिस वन में एंट्री कर लेता है। मियोसिस वन में एंट्री तो कर लेता है, लेकिन मियोसिस वन की जो 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, इनको ये चारों कंप्लीट करनी तभी मियोसिस टू में जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या होता है, ये आप ऐसे याद रखते हैं, पी मैट। ठीक है, प्रोफेज वन की ही डिप्लोटीन में, प्रोफेज वन की ही डिप्लोटीन में क्या हो जाता है, इसका अरेस्ट हो जाता है, यानी कि यहीं पर डिवीजन अपनी बंद कर देता है, और ये क्या कहलाता है उस टाइम पर, प्राइमरी oocyte, एंड दैट इज अगेन अ डिप्लॉइड सेल। नाउ अब ये जो प्राइमरी oocyte है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके साथ क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है जब अपनी मियोसिस वन को कंप्लीट कर लेता है, ये कंप्लीट कर लेता है, तो ये क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो मियोसिस वन इसने कंप्लीट कर लिया, और ये कौन सा फेज है, मैचुरेशन फेज। तो ग्रोथ फेज में इसने ग्रो किया, ठीक है, और मैचुरेशन फेज में इसने क्या किया, मियोसिस वन में एंट्री कर ली, लेकिन मियोसिस वन में एंट्री तो कर ली, लेकिन प्रोफेज वन के डिप्लोटीन में ही इसका क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, वहीं पर इसकी डिवीजन रुक गई। अब आप कहेंगे सर ये रुक तो गई, आपने बता दिया एम्ब्रियोनिक फेज में, लेकिन ये ग्रो, ये स्टार्ट कब, रिज्यूम कब होती है, ये रिज्यूम होती है जस्ट बिफोर द ओवुलेशन, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर ये रिज्यूम होती है, और ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बन जाता है, और ओवुलेशन के टाइम पर क्या हो जाता है, प्यूबर्टी के टाइम पर जो ओवुलेशन होता है उस टाइम पर क्या होता है, ये एग रिलीज कर दिया जाता है, किसके द्वारा, ग्रेफिन फॉलिकल या ओवरी के द्वारा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सेकेंडरी oocyte में अब म्योसिस टू होगी, लेकिन ये म्योसिस कब होगी, ये म्योसिस टू कब होगी, ये तब होगी जब स्पर्म की एंट्री होगी। नाउ सेकेंडरी oocyte इज वेटिंग फॉर द स्पर्म, ठीक है ना, इन द एम्प्यूलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एंड जब एंट्री हो जाएगी स्पर्म की, जब फ्यूजन हो जाएगा, तो क्या होगा, ट्रिगर होगा, ये जो है म्योसिस टू स्टार्ट हो जाएगा, म्योसिस टू स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सेकंड पोलर बॉडी एंड ओवम, ओटिड या एग। यहाँ पर ये म्योसिस वन में जो प्रोडक्ट थे वो एक सेकेंड oocyte था और एक फर्स्ट पोलर बॉडी था। ठीक है, यही सब चीज़ हमने यहाँ पर समझाई हुई है। गैमेट मदर सेल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले गैमेट मदर सेल्स है ओवरी के अंदर, या ऊगोनिया आप इनको बोल सकते हैं, या प्राइमरी फोलिकल्स बोलते हैं, ये डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ऊगोनिया कहलाते हैं। फिर ऊगोनिया जो है वो प्रोफेज वन म्योसिस वन अरेस्ट हो जाती है, इनको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte को जो है सराउंड कर लिया जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा, अब इनको प्राइमरी फोलिकल्स बोलते हैं। देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए आपका प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte को जो है सराउंड कर लेती हैं कुछ सेल्स, ठीक है जी, प्राइमरी oocyte को जो है सराउंड करने शुरू कर देती हैं सेल्स, ठीक है, इस तरह से इनको सराउंड कर लेती हैं सेल्स, ठीक है जी, सेल्स जो है वो सराउंड कर लेती हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये स्पेस नहीं होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो सराउंडिंग है, ये जो अब सराउंड वाले जो सेल्स है, ये क्या है, प्राइमरी फोलिकल्स हैं, ठीक है, ये प्राइमरी फोलिकल्स हैं। प्राइमरी फोलिकल डीजनरेट करते हैं बर्थ से प्यूबर्टी, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। प्राइमरी फोलिकल जो है और लेयर्स आते हैं ग्रैनुलोसा सेल की और न्यू थीका की, जो सेकेंडरी फोलिकल कहलाता है। फिर ये सेकेंडरी फोलिकल टर्शियरी फोलिकल कहलाता है कब, जब इसमें एंट्रम कैविटी आ जाती है, इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर टर्शरी फोलिकल जो है उसमें जो है प्राइमरी oocyte अपनी साइज़ में बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, और अपनी म्योसिस वन भी कंप्लीट करता है, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है, सेकेंडरी oocyte में। और फिर टर्शरी फोलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फोलिकल। टर्शरी फोलिकल जो है वो ग्रेफिन फोलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर सेकेंडरी oocyte जो है एक नई मेम्ब्रेन जोना पैलिस्यूडा बना लेता है, और रिलीज ग्रेफिन फोलिकल रप्चर होकर क्या बना देता है, सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन के टाइम पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई वही सब यहाँ पर है। यहाँ देखिए आप, ये ओवरी में सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए प्राइमरी oocyte था, ठीक है, यहाँ पर ये प्राइमरी फोलिकल्स हैं, इसको सराउंड करके रख रखा है प्राइमरी फोलिकल को। फिर ये सेकेंडरी फोलिकल बनेगा,
टर्शरी बनेगा, यहाँ पर कैविटी आ गई है, यहाँ पर कैविटी आ गई एंड टर्म, तो इसलिए इसको हमने टर्शरी फॉलिकल कहा। टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। ग्राफियन फॉलिकल ने ये रप्चर हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन का प्रोसेस है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, कॉर्पस हेमोरिजियम एंड देन कॉर्पस लूटियम, एंड देन कॉर्पस लूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो डिजेनरेट कॉर्पस एल्बिकन, ठीक है। और ये पूरा oogenesis का प्रोसेस, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, oogoनियम, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड देन ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस था oogenesis का। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या, हम देखेंगे जो है टाइप्स ऑफ एग्स एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ एग, ठीक है। एंड देन वी विल कंपेयर द एग एंड स्पर्म, ठीक है। तो दोनों मेल और फीमेल गैमेट को कंपेयर करेंगे। एंड if you want to download PDF of this video, then you can go in description and click on the link mentioned there, and you can download the PDF file. You can also take print out of that, and you can also modify it according to your requirement, ठीक है। So that's all for today. Thank you very much.